समय था 1950s का। बेल्जियम के कैपिटल में डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर 1983 में श्रीलंका में एक सिविल वॉर चल रही थी। हालात इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे और इसमें इंडिया का भी लॉस हुआ। लेकिन ये हो क्यों रहा था, इनका रीज़न क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूरोप में स्थित एक छोटी सी कंट्री बेल्जियम, जो एरिया वाइज हरियाणा से छोटा और पॉपुलेशन वाइज हरियाणा का आधा यानी 1 करोड़ था। और अगर यहाँ की लोगों की बात करें तो 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच भाषा बोलते थे। वहीं बाकी 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच भाषा बोलते थे, और बचे कुचे लोग जर्मन भाषा बोलते थे। बट अगर इसकी कैपिटल ब्रुसेल की बात करें तो सिचुएशन एकदम ऑपोजिट थी। 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, वहीं सिर्फ 20% लोग डच बोलते थे। अब फ्रेंच बोलने वाले लोग भले ही माइनॉरिटीज़ थे, बट उनके पास ज़्यादा पावर थी, वो ज़्यादा रिच थे, इसलिए उन्हें किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ डच के मुकाबले ज़्यादा जल्दी मिल जाती थी। और ऐसे ही डच लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देर से मिलने लगी। अब इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के साथ अनइक्वलिटी होगी तो वो कम्युनिटी हमेशा प्रोटेस्ट करेगी। यहाँ पे भी डच लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और 1950s से 1960s तक ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि गवर्नमेंट को इसके बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। अब गवर्नमेंट ने 1970s से लेकर 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए और कॉन्स्टिट्यूशन में 4 मेजर चेंजेस किए गए। लेकिन क्या थे वो चेंजेस? पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर है वो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए हो या फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए। और किसी भी टाइप के स्पेशल लॉ को बनाने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ की मेजॉरिटी चाहिए, कोई एक कम्युनिटी उसे बना नहीं सकती। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है ताकि प्रॉब्लम और भी सही से सॉल्व हो सके, और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरा, ब्रुसेल में एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जाती है और वहाँ पर भी दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसे द कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, ताकि बाद में किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। भले ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और कम्युनिटीज़ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा ही सेम केस हमें श्रीलंका में भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।